वेलकम डेयर फ्रेंड्स, ये हमारा रिव्यू सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो है। तो इस पे हम लोग HTML का रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है HTML। तो HTML एक ओपन सोर्स CMS है ब्लॉग्स के लिए। तो ये सबसे हटके है। जितने भी मैंने आज तक ब्लॉगिंग CMS देखे हैं उनमें सबसे हटके है, क्योंकि इस HTML5 में डेटाबेस यूज़ नहीं होता। ये बिना डेटाबेस के ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। और डेटाबेस ना होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा फास्ट होता है दूसरे वेबसाइट से, क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस का कोई ऑप्शन नहीं होता। ये बिना डेटाबेस के है। और ज़्यादातर जितने भी ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे वर्डप्रेस हो गया, जुमला हो गया, या फिर कोई भी, वो ज़्यादातर डेटाबेस का यूज़ करते हैं। डेटाबेस का यूज़ ब्लॉग्स में करने में और ना करने में बस थोड़ा ही अंतर होता है। डेटाबेस का अगर यूज़ नहीं करते तो वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, अगर यूज़ करते हैं थोड़ा सा स्लो होता है। तो वो क्यों होता है मैं अभी बताऊँगा। तो एक्चुअली में वो क्यों होता है कि अगर आप डेटाबेस का यूज़ नहीं करते तो क्या होता है, जब रिक्वेस्ट जाता है तो सर्वर डायरेक्टली आपको पेज सेंड कर देता है। तो इसमें इतना कुछ झंझट वाली बात नहीं रहती। और जब भी डेटाबेस की बात होती है तो क्या होता है, जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो सर्वर के पास जाता है और सर्वर आपका पेज सेंड करता है। साथ में ही वो एक फिर से कनेक्शन बनाता है डेटाबेस के साथ। तो कनेक्शन बनाने में जितना टाइम लग जाता है, तो ये बहुत मिली सेकेंड्स है, लेकिन तब भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। आपका कंटेंट अगर बहुत ज़्यादा है तो आने में थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 सेकेंड। तो ये 2-3 सेकेंड ही आपका बाउंस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आपका साइट में ट्रैफिक कम आने लगता है और गूगल का रैंकिंग भी नहीं होता। तो क्या होता है, तो सर्वर में जब रिक्वेस्ट जाता है तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाता है और कनेक्शन बना कर आपका जितना भी कंटेंट है उसको आपके पास भेजता है। तो इसकी वजह से डेटाबेस जब भी यूज़ करते हैं तो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो ये HTML सफ़ाई अभी बहुत ज़्यादा यूज़ में है फ़िलहाल के टाइम पे, क्योंकि अभी ये डेटाबेस लेस है, इसीलिए स्पीड प्रोवाइड करता है। और ब्लॉग्स में सिक्योरिटी भी बहुत देते हैं ये लोग। फास्ट होता है, सिक्योर होता है, पावरफुल वेबसाइट ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये उन लोग का ऑफिशियल वेबसाइट है। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो सी पैनल में हम लोग आ गए। सी पैनल में सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉलर में जाने के बाद हम यहाँ पे आ गए HTML5 ब्लॉग्स में जाकर HTML5। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इन लोगों ने दिया है ओपन सोर्स डेटाबेस लाइक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म और फ्लैट फाइल ब्लॉग, प्रायोरिटाइज सिंप्लिसिटी एंड स्पीड, रिटेन इन PHP। तो ये बहुत अच्छा है, खास है, बहुत डिफरेंट है, सबसे हटके है। तो साइट नेम HTML5 हो गया, यूज़र नेम हमारा पहले वाला रिव्यू, और फिर पासवर्ड। फिर एडवांस में कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है। तो हम लोग का जो पिछला वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने नोबल ब्लॉग्स का रिव्यू किया था, तो हम लोगों ने इसको इंस्टॉल नहीं किया है। इंस्टॉल करने के लिए बस आपको एडिट पे चला गया यार मैं। तो बैक कीजिए। बैक करने के बाद यहाँ पे जो क्रॉस है इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ दिखाई देगा, फिर रिमूव इंस्टॉलेशन क्लिक कीजिए, हो गया। तो रिमूव इंस्टॉलेशन होने के बाद चलते हैं अभी HTML, फिर इंस्टॉल करते हैं इसको। रिव्यू, पासवर्ड वही पुराना वाला हम लोग का। तो इंस्टॉल हो गया बहुत फास्ट। तो चलते हैं लॉगिन पैनल पे और चलते हैं हम लोग का साइट कैसा दिख रहा है वो देखते हैं। तो साइट अभी फ़िलहाल के टाइम पे इतना कुछ खास नहीं दिख रहा। तो चलते हैं, यहाँ पे नो पोस्ट दिखा रहा है, तो लॉगिन करते हैं। रिव्यू पे चलते हैं, फिर पासवर्ड, और लॉगिन करते हैं। तो ये दिखने में बहुत खास, बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। यहाँ पे उन लोगों ने टूल का ऑप्शन दिया है, यूज़र का ऑप्शन दिया है। तो ये मल्टी यूज़र यूजेबल है। तो पोस्ट का ऑप्शन, फिर कंटेंट, फिर कंटेंट में चलते हैं। फिर यहाँ पे ऐड कंटेंट का ऑप्शन है। तो पहले तो हम डैशबोर्ड में चलते हैं, पहले डैशबोर्ड में चलते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे। तो आप रिसेंट पोस्ट आपका यहाँ पे होगा, और फिर ये आपका होम है। और यहाँ पे ऐड कंटेंट में जाके आप कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो चलिए ऐड कंटेंट में चलते ही ये आपको यहाँ पे ऐड कंटेंट में ले चलता है। तो
आप यहाँ से रेगुलर पोस्ट डाल सकते हैं, फिर इमेज पोस्ट, फिर ऑडियो पोस्ट, लिंक पोस्ट, क्वाड पोस्ट, स्टैटिक पोस्ट, वीडियो पोस्ट। तो रेगुलर पोस्ट में चलते हैं। तो रेगुलर पोस्ट में ये लोगों ने बहुत अच्छा दिया है, इतना बुरा नहीं है, बहुत मतलब डिफरेंट हटके है थोड़ा। टाइटल में माय फर्स्ट ऐसे ही छोड़ देते हैं, ब्लॉग लिखा था बॉग हो गया, कोई बात नहीं। तो कैटेगरीज में कैटेगरीज नहीं है, टैग्स में तो इन लोगों ने टैग्स का ऑप्शन अच्छा दिया है। टैग्स में टैग लिखते हैं, टैग, फिर टैग 2। तो आप यहाँ पे अपना टैग डाल सकते हैं टाइटल के हिसाब से, कोई सा भी। तो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल सकते हैं, ऑप्शनल है तो ये बहुत अच्छा दिया है। ये मेटा डिस्क्रिप्शन डालने से आपका ब्लॉग का रैंकिंग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम लोग के पास अभी फ़िलहाल तो कोई ब्लॉग है नहीं, आर्टिकल है नहीं, तो यहाँ पर कंट्रोल ए करके इसी को कंट्रोल सी कर लेते हैं, फिर यहाँ पर पेस्ट 1-2 बार कर देते हैं। तो इन लोगों ने ये अच्छा दिया है, मतलब बगल में आपका रिव्यू दिखेगा, तो आपका ब्लॉग दिखने में कैसा लग रहा है वो लोग यहाँ पे दिखाएंगे, रिव्यू आई मीन प्रीव्यू, यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा। फिर यूआरएल ऑप्शन में आप यूआरएल भी डाल सकते हैं। तो मतलब अगर यूआरएल ऑप्शन का अगर एम्प्टी रख दें, ऐसे ही छोड़ दें, तो आपका जो टाइटल है इस टाइटल का ही वो यूआरएल बना लेगा। तो आप यहाँ पे यूआरएल डाल सकते हैं, तो ये अच्छा दिया है। फिर डायरेक्ट पब्लिश करते हैं, तो पब्लिश हो गया। तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, कैटेगरीज भी दिया है। तो पोस्ट लिस्ट में चलते हैं। तो ये पोस्ट लिस्ट में पोस्ट शो करेगा, पोस्ट ड्राफ्ट में आपका जो भी पोस्ट ड्राफ्ट में है वो यहाँ पे शो करेगा। फिर स्टैटिक पोस्ट में चलते हैं। तो स्टैटिक पोस्ट में फ़िलहाल कुछ नहीं है, तो कैटेगरीज में चलते हैं। तो आप यहाँ से कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करके देखते हैं एक कैटेगरी। टाइटल में इन्फॉक्स डालते हैं, फिर कंटेंट में कुछ नहीं, डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो कंटेंट यहाँ पे देना पड़ेगा, वीडियोस दे दें, VIDE वीडियोस दे दिया। फिर ऐड कैटेगरीज, तो ये कैटेगरीज ऐड हो गया। फिर तो अभी चलते हैं यहाँ पे सेटिंग्स पे चलते हैं अभी। तो सेटिंग्स में मेन्यू एडिटर में चलते हैं पहले। तो मेन्यू एडिटर में आपका ऐड मेन्यू में आप मेन्यू ऐड कर सकते हैं। तो नेम में डालते हैं, पेज डालते हैं, ऐसे ही पेज 1। तो ये ऐड हो गया। तो मेरा कैप्स लॉक ऑन था इसलिए ये कैपिटल लेटर में आ गए। तो यहाँ से आप एडिशनल CSS भी डाल सकते हैं, तो ये आप डाल सकते हैं यहाँ से। फिर सेव मेन्यू करके सेव कर देते हैं। तो हम लोग का अभी फ़िलहाल ब्लॉग देखते हैं, देखने में कैसा लग रहा है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, HTML5 इतना बुरा नहीं है। फिर कॉन्फ़िग्स में चलते हैं। तो कॉन्फ़िग में आप यहाँ पे आपके वेबसाइट में ब्रीफली डाल सकते हैं क्या डालना चाहते हैं, आपका URL, टैगलाइन, डिस्क्रिप्शन, सिस्टम लैंग्वेज, फिर ब्लॉग थीम। तो आप यहाँ से थीम भी चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल कौन सा थीम है, 2015 है। तो अभी हम रीडेबल डाल के देखते हैं और देखते हैं ये दिखने में कैसा लग रहा है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। तो यहाँ पे सर्च होगा, तो ये जो बार है ये एक्चुअली दिख इसलिए रहा है क्योंकि हम लोग एडमिन पैनल में हैं फ़िलहाल, तो ये इसीलिए दिख रहा है। लेकिन ये जो हम लोग के यूज़र्स होंगे उनको नहीं दिखेगा। तो ये अच्छा रहा। तो फिर चलते हैं रीडिंग में। तो रीडिंग में आप साइज पोस्ट का चेंज कर सकते हैं, एक पेज में कितना, फर्स्ट टाइम फ्रंट पेज में आपका कितना ब्लॉग शो होगा वो सेट कर सकते हैं। फिर विजेट्स में देखते हैं। विजेट्स में आप विजेट डाल सकते हैं, कितना विजेट डालना चाहें आप। यहाँ पे सोशल मीडिया का है, गूगल एनालिटिक्स, रीकैप्चा, कमेंट। तो फिर मेटा टैग में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वेबसाइट को रैंक करवाने में। तो आप यहाँ पे मेटा टैग डाल सकते हैं।
तो अब फार्मा लिंक्स कहाँ से लेगा वो भी डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन का कितने कैरेक्टर्स होगा, तो ज़्यादातर 150 वर्ड्स होते हैं, आप बढ़ा भी सकते हैं। फिर होम चलते हैं अभी परफॉर्मेंस में। तो परफॉर्मेंस में यहाँ पे आप जो चाहे आपका चेंज कर सकते हैं। पेज जनरेशन टाइम एनेबल डिसेबल ये सब कर सकते हैं। फिर कस्टम्स में देखते हैं, तो ये आपके यूज़ के लिए नहीं है अभी फ़िलहाल के टाइम पे। तो आप चलते हैं यहाँ से, अभी टूल्स में चलते हैं, क्लियर कैच में चलते हैं। तो आप यहाँ से कैच डिलीट कर सकते हैं, कैच फाइल्स जो सर्वर में रुक जाती हैं। फिर चेक अपडेट, बैकअप्स, इंपोर्ट अपडेट्स में आप आपका जो ये है CMS इसको अपडेट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के टाइम पे अभी शायद अपडेट आया है इसका, तो नहीं अभी तो फ़िलहाल लेटेस्ट वर्जन है HTML5 का। तो यूज़र्स में देखते हैं, तो यूज़र्स में देख माय पोस्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे यूज़र्स ऐड करने का ऑप्शन नहीं है। तो रिव्यू में चलते हैं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप चाहे तो इसको यूज़ कीजिए, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट है, हटके है, बिना डेटाबेस के है। तो बिना डेटाबेस के है इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फास्ट होगा दूसरे वेबसाइट से। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो आपका ये इसका स्पीड दिखाता हूँ कितना होगा। तो पहले तो हम चलते हैं, तो हम लोगों ने इसका स्पीड देखना है, तो अभी चलते हैं इसका स्पीड देखते हैं कितना है। तो हम लोग को इसका स्पीड देखना है, तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसका अभी फ़िलहाल ग्रेड है A और परफॉर्मेंस है 100%, स्ट्रक्चर भी 99% है। तो इसका स्पीड है फ़िलहाल के टाइम पे अभी 0.7 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड से भी बहुत कम। तो अगर अब जैसे जैसे यहाँ पे आपका ब्लॉक्स डालते जाएंगे वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 सेकेंड पे रुकेगा, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड। लेकिन वहीं अब अगर हम कंपेयर करें वर्डप्रेस का, तो मिनिमम उसका 4 सेकेंड से 5 सेकेंड से और मैक्सिमम 15 सेकेंड सकते हैं। 15 सेकेंड्स यानी कि आपका बाउंस रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसमें आपका बाउंस रेट का चांसेस बहुत ज़ीरो है, एकदम ना के बराबर है। तो ये बहुत अच्छा है, तो आप इसको यूज़ कीजिए, वेबसाइट को यूज़ कीजिए और बताइए आपको कैसा लगा यूज़ करने में। तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए या फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे डाल दीजिए। तो थैंक यू गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक अलग रिव्यू में। तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं आपको नेक्स्ट किस चीज़ पे रिव्यू चाहिए। तो थैंक यू।